नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक सीसीआर में हुई बैठक में पेयजल अफसरों पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि हर घर तक नल पहुंचाने का कार्य कछुआ गति से चल रहा है, ऐसे में कैसे काम समय से पूरा हो पाएगा। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में रिंग रोड के लिए 2,500 करोड़ रुपए से पहले चरण का कार्य जल्द ही शुरू हो जाएगा। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में केंद्रीय मंत्री निशंक विभागवार विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्यों के बारे में पूछा तो अधिकारियों ने बताया कि महज 15% ही लक्ष्य पूरा हो पाया है। योजना की धीमी गति को लेकर निशंक भी हैरान हो गए। उन्होंने निर्देश दिए कि काम में किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केंद्र और राज्य कोई अलग नहीं है, उसकी कार्यवाही जो वो होता है राज्य ही होता है, राज्य को ही कराने होते हैं। लेकिन यदि कोई शिकायत होगी तो मैं स्टेट गवर्नमेंट को कह भी रहा हूँ और अधिकारियों को कहा भी है कि गुणवत्ता में बरकरार है। तो आप अभी हल्की पैड़ी की चर्चा कर रहे हैं, वो सौंदर्यीकरण की बात है तो सौंदर्यीकरण करेंगे। और वो जो डीपीआर बनाया है उसमें उन्होंने जो कमियां रह गई हैं और सौंदर्यीकरण हल्की पड़ी का हम करेंगे। मेरी इच्छा है, हरिद्वार के लोगों की इच्छा है, सबकी इच्छा होगी कि हरिद्वार की जो आरती है उसका सीधा प्रसारण हो और पूरी दुनिया के लोग इस भव्यता को देखें। कोरोना संक्रमण होने के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को दून अस्पताल से दिल्ली एम्स रेफर कर दिया गया। वहीं उनके परिवार के लोगों को भी दिल्ली रेफर किया जा चुका है। हरिद्वार पहुंचे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर कैलाशानंद ब्रह्मचारी महाराज ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। निशंक ने हरिद्वार में कहा कि उनकी सीएम से बातचीत हुई थी। कल सुबह तक वो ठीक थे, लेकिन बुखार न उतरने की वजह से उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती किया गया। वहीं संत समाज से अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर और दक्षिण काली पीठाधीश्वर कैलाशानंद महाराज ने भी मुख्यमंत्री के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। मेरी कल सुबह उनसे बातचीत हुई थी तो सुबह ठीक थे, लेकिन क्योंकि बुखार उतर नहीं रहा था तो अभी उनको दिल्ली एम्स में भर्ती किया गया। मेरी शुभकामना कि वो बहुत जल्दी ठीक हो। मुझे लगा कि उनकी प्राथमिक जांच के लिए उनको भेजा गया है एम्स में और उनकी धर्मपत्नी उनकी बेटी भी साथ में है। मैं माँ काली से और अपने आराध्य देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करूँगा कि वो अतिशीघ्र स्वस्थ हों और पुनः हम लोगों के बीच में आकर के वो अपने कुंभ और एक जो हमारी संस्कृति है, हमारा संस्कार है, उसको लेकर जिस प्रकार वो आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि निसंदेह हमारे अत्यंत प्रिय हैं और अत्यंत सरल मुख्यमंत्री हैं। आने वाला 2021 हरिद्वार में महाकुंभ है। महाकुंभ उनके नेतृत्व में होना है, उनके नेतृत्व उनके देखरेख में होना है। तो सभी महापुरुषों का आशीष उन्हें मिले, उनका स्वास्थ्य अतिशीघ्र स्वस्थ हो वो और वो चिरायु हों, दीर्घायु हों और खूब लंबे समय तक वो हम लोगों के साथ रह करके कार्य करें, भारतीय संस्कृति की सेवा करें। हरिद्वार के भेल सेक्टर 1 में लगने वाली पीठ में दुकानदारों ने जोरदार प्रदर्शन किया। दुकानदार ओम प्रकाश का कहना है कि बाहरी क्षेत्र और राज्य से आए हुए दुकानदार रोजाना गाली गलौज और मारपीट का काम कर रहे हैं, जिससे स्थानीय दुकानदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसकी शिकायत सभी दुकानदार लगातार पुलिस अधिकारियों से कर चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, जिस वजह से दुकानदारों को धरना प्रदर्शन करना पड़ा। दुकानदार रोजाना बढ़ रहे हैं और ये औने पौने दामों पे हमारी दुकानदारी भी खराब करते हैं। हम स्थायी और स्थानीय दुकानदार हैं। हम जो इन लोगों से काफ़ी परेशान हैं। सेक्टर 4 की बाजार में इन्होंने काफ़ी एरिया घेर लिया और सभी जगह रोजाना ये बड़ी तादाद में बढ़ रहे हैं। हमने BHL को भी, प्रशासन को भी, सबसे हमने हाथ जोड़ के आग्रह किया है कि हमारे साथ न्याय करो, हमें वेंडर लाइसेंस दो, पर हमारी कहीं सुनी नहीं जाती। हमने हार के इसलिए आज प्रदर्शन कराया और मीडिया को ये बताया कि हम कितने परेशान हैं। हमारी तरफ प्रशासन न ध्यान दे रहा, न BHL प्रशासन ध्यान दे रहा। हम उनसे बार बार आग्रह कर चुके हैं। मतलब कि वो जब मैं उन्हें 2 बार मैंने बोला, मैं कहा यहाँ से हट जाओ, वो हट नहीं रहे थे, इसलिए मैंने 2-3 बार कहा। मेरे पिताजी ने बोला, मैंने अपने पापा जी को बोला, उन्होंने कहा जी मैं इन्हें बोल दो हटा देंगे। उन्होंने नहीं बोला, मतलब उन्होंने नहीं हटे हुए, वहीं खड़े रहे। और पिताजी ने मैंने 2 बार कहा, मेरे पिताजी को फिर उलट कर उन्होंने गाली दी। मेरे पिताजी तो बहुत बरसों से लगा रहे हैं, मैं तो उनके साथ आया जी। मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो रही तो मैं लगा रहा अब फिर उसके बाद फिर उन्होंने कई बार कहा, उन्होंने हटाई नहीं, तो फिर उसके बाद उन्होंने हाथापाई करी, बदतमीजी करनी स्टार्ट करी। फिर उनके बाद एक्शन उठाया हमने। टिहरी के चंबा ब्लॉक के हेवल घाटी में स्थित कट्टलड़ी गांव में खनन विरोधी आंदोलन की रजत जयंती और खान पान महोत्सव की शुरुआत हो गई। महोत्सव का उद्घाटन कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने कहा कि हेवल घाटी आंदोलन की भूमि है
1994 में ग्रामीणों के द्वारा क्षेत्र में चूना पत्थर खनन के विरोध में आंदोलन चलाया गया था। उन्होंने कहा कि 5 जून 1994 में चूना पत्थर खनन के ठेकेदारों के खिलाफ खनन विरोधी आंदोलन ग्रामीणों ने शुरू किया था। तो महिलाओं ने, बच्चों ने, पुरुषों ने, सबने क्षेत्र हित में जिस तरह से आंदोलन किया और इस यहाँ पर चूना पत्थर की जो एक उसके बाद कई लोगों तक हस्तांतरित हुई, उस लीड को किसी भी तरह से यहाँ पर काम नहीं प्रारंभ होने दिया। ये अपने आप में जनशक्ति की विजय का प्रमाण है और इसी की रजत जयंती आज बना रहे हैं कि अगर जनता निस्वार्थ होकर समाज के हित में अगर लड़ाई लड़ेगी तो उसको जीत मिलेगी। तो ये बहुत अच्छा अवसर है और ऐसे समय में जो उस दौरान जो आंदोलन में जिन लोगों ने अग्रणी भूमिका निभाई थी, उनके परिवार के लोग अगर वो नहीं बचे हैं तो उनके परिवार के लोगों को, अगर कोई स्वयं बचे हैं तो उनको सम्मानित करने का निर्णय लिया। सरकार ने इससे जो है 20 कट्टे में खनन के लिए दे दिया, चूना पत्थर खदान के लिए दे दिया। तो लोगों ने ये लंबी लड़ाई लड़ी है, करीब 20 साल तक ये लड़ाई लड़ी है और इससे पहले भी जब पट्टा दिया गया तो उस समय भी लड़ाई लड़ी है। इसलिए यहाँ पर और उस दौरान खनन माफिया ने यहाँ के नागरिकों के साथ, यहाँ के लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, बहुत प्रताड़नाएं दी हैं, कोर्ट में झूठे मुकदमे कर दिए हैं, कोर्ट से भी कई बार सजा की सुनाई गई। तो लेकिन लोग डटे रहे और अंततः जो है इसमें जनता को विजय हासिल हुई। चंबा में कटलड़ी खनन विरोधी आंदोलन की रजत जयंती और खान-पान महोत्सव के दौरान कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कृषि कानूनों को किसान हितैषी बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल इस मामले पर किसानों को बहकाने का काम कर रहे हैं। किसानों के हित में और मैंने कई बार विपक्षी दलों को आमंत्रित भी किया कि आइए ओपन डिबेट कर लें। ओपन डिबेट में मालूम हो जाएगा कि क्या सच है और क्या झूठ है, क्योंकि इसमें कुल मिलाकर के कुछ कॉरपोरेट घराने जिनको खतरा ये लगता है, जो आज तक किसान का शोषण करके जो उनका उत्पाद को आने पड़े दाम में खरीद के और उसके बाद वो उस उत्पाद को एक्सपोर्ट कर दिया करते थे बड़े बड़े दामों में, उनके हितों पर कहीं ना कहीं इससे विपरीत असर पड़ने की संभावना है। क्योंकि किसान को 1 नेशन 1 मार्केट कि देश के किसी भी कोने में अपने उत्पाद को बेचने की छूट दी है। मंडियों का अस्तित्व बरकरार रहेगा, प्राइवेट मंडियों को आमंत्रित किया गया है, इसके साथ साथ ई ट्रेडिंग की अलग व्यवस्था की गई है। नई टिहरी नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में शहर की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक में पालिका संपत्ति और सड़कों पर सामने आने वाली समस्याओं पर सख्त नियम बनाए गए। बिना पालिका की अनुमति के पालिका की सड़कों की खुदाई करने पर विभाग पर भी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में तय किया गया कि सड़कों पर भवन निर्माण सामग्री डालने पर भी कार्रवाई होगी। साथ ही ऊंचे स्थान पर तिरंगा लगाए जाने का भी फैसला लिया गया। बोर्ड की जहाँ तक बात है, कोविड के चक्कर में बोर्ड मीटिंग नहीं हो पाई थी क्योंकि इतनी भीड़ एकत्रित करने का वो नहीं था और ना तो हमारे पास पैसे थे। बोर्ड मीटिंग तब की जाती है जब कुछ फंड हो जिसको हम यूटिलाइज कर सके। जब फंड ही नहीं था तो फंड नहीं आया। फंड अभी आया, कम से कम 15 दिन पहले फंड आया हमारे पास और तभी हमने निर्णय लिया कि हम बोर्ड की मीटिंग रखेंगे। और बात रही तालाबंदी की, हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमें अधिकार है। कल मेरे मन की भी नहीं होगी तो मैं तालाबंदी कर सकती हूँ क्योंकि हमने जनता का काम करना है, ना कि पर्सनल अपने काम के लिए हमने कहीं पे कुछ गलत कर रखा है। जैसे आम पब्लिक ने हमें चुन के यहाँ भेजा था और वहाँ जैसे नालियाँ बंद थी, झाड़ियाँ नहीं कट रही थी, सफाई व्यवस्था चरमरा गई थी। इन्हीं बातों पे सब पे बात हुई है और सकारात्मक बात हुई है। उसमें उनका जवाब ये है कि हम जो है 1 महीने के, मैंने उनको कहा है कि 1 महीना 10 दिन के अंतर्गत आप इस पे तत्काल कार्रवाई करें। अगर नहीं, इन पे अमल नहीं लाया जाएगा तो मैं फिर तो इस पे हम बाध्य फिर जो है नगर पालिका पूरा संपूर्ण बोर्ड अपना नहीं तो इस्तीफा दे देगा। बागेश्वर जिले के कांडा तहसील के खाती गांव अटपेसिया मंदिर के पास मैक्स जीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में एक वृद्ध की मौत हो गई, 3 लोग घायल हो गए। रात होने के कारण रेस्क्यू में दिक्कतें आई, लेकिन 3 घायलों को कांडा अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक ललित फरसवाण जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। अटपेसिया खाती गाँव के पास, जिसमें एक महिला की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी और 3 लोग गंभीर रूप से घायल थे, जिसमें से एक को तीनों को बागेश्वर लाया था। बागेश्वर अस्पताल में हमने निरीक्षण भी करा तो एक को हल्द्वानी अस्पताल को भेज दिया गया और दोनों घायलों का उपचार यहीं पर बागेश्वर जिला अस्पताल में चल रहा है और एक की मृत्यु होने के बाद उसका पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। और जो घटना हुई है वो बहुत हृदय विदायक घटना है क्योंकि सड़क पर जगह जगह गड्ढे हैं और विभाग को कई बार हमने अवगत भी करा दिया गया PWD को। उसके बावजूद भी जो मट्टी रोडों पर रखी गई थी उसको हटाया अभी तक नहीं गया, जो कारण दुर्घटना का हो सकता है।
पिथौरागढ़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रांत छात्र संघ कार्य प्रमुख और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य मनोनीत होने पर रोहित ओझा का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने अपने शहर में बाइक रैली भी निकाली। एबीवीपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि सीमांत क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह मिलना पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है। 66वें राष्ट्रीय अधिवेशन में मुझे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और प्रांत छात्र संघ कार्य प्रमुख की जिम्मेदारी मिली, जिसमें पिथौरागढ़ पहुंचते ही आज हमारे विद्यार्थी परिषद पिथौरागढ़ इकाई के कार्यकर्ताओं द्वारा और हमारे पिथौरागढ़ के नागरिकों द्वारा आज मेरे लिए एक बाइक रैली और एक शोभा यात्रा का यहाँ पर आयोजन किया गया। मैं हृदय से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी का प्यार और आशीर्वाद इतने लंबे समय से मेरे लिए बना हुआ है और आने वाले समय में भी आप सभी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन बना रहे। जैसा कि आप सभी को विदित है, मैं विद्यार्थी परिषद में विगत 10 वर्षों से लगातार कार्य कर रहा हूँ और आज 10 वर्षों बाद राष्ट्रीय टीम में मुझे दायित्व राष्ट्रीय हमारे पदाधिकारियों द्वारा दिया गया है। दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलनरत किसानों के समर्थन में पिथौरागढ़ में आम आदमी पार्टी ने किसान न्याय यात्रा निकाली। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कृषि बिल वापस लेने की मांग की। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि केंद्र सरकार किसानों के ऊपर जबरदस्ती ये कानून थोप रही है। सीमांत क्षेत्र की तरफ से जो किसानों का इस तरीके से जो समस्याएं हैं, किसानों को सरकार की तरफ से इनका कोई भी इस तरीके का यहाँ पे मदद तो मिल नहीं पाती है और जो इस तरीके का उत्पीड़न किया जा रहा है, ये तो एक तरीके से बदवा मजदूर तैयार करने की जो नीति है, तो इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और जब तक इस कृषि बिल को वापस नहीं किया जाता, हम पूरे प्रदेश में और पूरे देश में ये यात्रा जारी रखेंगे। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में मंगलवार को सभी बैंक अधिकारियों के साथ डीएलआरसी की एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने जिले में बैंक के क्रेडिट और डिपॉजिट रेशियो की समीक्षा की। इस दौरान जिले की सीडी रेशियो 30% से ऊपर रिकॉर्ड की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी बैंक अधिकारियों को राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का जनता को अधिक से अधिक लाभ देने के भी निर्देश दिए। स्तरीय जो डीएलआरसी का बैठक है, उसमें समस्त बैंकर्स के साथ चर्चा किया गया है। आज समीक्षा बैठक आयोजन किया गया था। समीक्षा बैठक में प्रमुखता से जो है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो होता है, सीडी रेशियो होता है, उसकी समीक्षा किया गया है। वर्तमान में जनपद का जो औसत सीडी रेशियो है वो 30% के अबव है। हमने सभी बैंकर्स को निर्देशित किया हुआ है कि आप जो इसको 40% से अबव लेकर जाएंगे, जो कि मानक एसएलबीसी में तय किया गया है। इसके साथ साथ जो अन्य विभागीय योजनाएं जिसकी समीक्षा की गई है, उसमें प्रमुखता से पीएमईजीपी, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली योजना समीक्षा किया गया है। उसमें भी हम लोगों ने सभी बैंकर्स को निर्देशित किया हुआ है कि आप जो है जितने भी लंबित आवेदन हैं उनको तत्काल स्वीकृत करना सुनिश्चित करेंगे और उसके अलावा जो है जितने भी आवेदक आते हैं उनको सहायता प्राप्त कराएंगे। थल बेरीनाग मार्ग पर एक गाड़ी सड़क से 20 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही 108 थल पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को प्राथमिक अस्पताल गौचा ले जाया गया, जहां पर घायलों का उपचार किया जा रहा है, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंगोलीहाट में व्यापार संघ के अध्यक्ष हरीश धानिक ने अपने व्यक्तिगत संसाधनों से नगर पंचायत क्षेत्र के 7 वार्डों के गरीब, असहाय, बेसहारा और निर्धन लोगों को ठंड से बचाने के लिए 100 रजाइयां वितरित की। हरीश धानिक का कहना है कि क्षेत्र में कई निर्धन परिवार हैं जिनके पास ठंड से बचने के लिए कोई संसाधन नहीं है। नगर पंचायत क्षेत्र के 7 वार्डों में जो निर्धन और असहाय व्यक्ति हैं, जिनके परिवार में भरण पोषण, कोई पालन पोषण करने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं है, तो ऐसा एक मन में विचार आया, तो हमने अपने ही ऐसा एक निजी संसाधनों से एक थोड़ा सा वो माध्यम बना के, मतलब एक इच्छा जागृत हुई कि गरीब और निर्धन व्यक्तियों की सहायता की जाए। तो सर्द मौसम में और कोरोना के कोविड-19 के दौर में तो थोड़ा हमने 101 रजाइयों की व्यवस्था करके ऐसी गरीब जनता को जो निर्धन और असहाय व्यक्ति हैं उनको रजाई वितरण की। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।